नमस्ते, मेरा नाम अमित जोशी है। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको आदिकाल नामकरण के बारे में और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताऊंगा। गोरखनाथ जी को नाथ साहित्य का आरंभ करने वाला माना जाता है। वो मचेंद्र नाथ के शिष्य थे जो नाथपंथी न होकर सिद्ध संप्रदाय में दीक्षित थे। गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्य नाथ को आचरण का विरोध करते हुए सिद्धों के मार्ग का विरोध न किया। गोरखनाथ का समय राहुल संस्कृत म्यान 1845 ईस्वी में मानते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उन्हें 9वीं शताब्दी को मानते थे, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर राजकुमार वर्मा उन्हें 13वीं शताब्दी को मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथवाल ने उन्हें 11वीं सदी का माना है। नवीन अनुसंधानों को शुक्ल जी के मन की पुष्टि हुई है तथा यह बात सामने नहीं आई है कि गोरखनाथ का साहित्य 13वीं सदी में प्रारंभ हुआ। गोरखनाथ जी का समाज जिस प्रकार का विवाद प्रसाद रहा है, उसी प्रकार उन्हीं रचनाओं की संख्या की विवाद संपद है। कुछ विद्वान जहाँ उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताते हैं, वहीं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथवाल ने केवल परंपराओं की रचनाओं को ही गोरखनाथ द्वारा रचित स्वीकार किया है। इन रचनाओं के इस प्रकार हैं। इन रचनाओं का संकल्प डॉक्टर पीताम्बर दत्त सूत्र बथवाल ने गोरखनाथी नाम से किया है। गोरखनाथ से पहले उनके संप्रदाय का बोध है और जो वैष्णव योगमणि नाथपंथी के बारे में बताते हैं, और यह उन्होंने अपनी कृतियों को क्षत्रिय विग्रह, गुरु महिमा, प्राण सामान्य, वैराग्य, कुछ हेनी, जागरण, मन साधना, शून्य समाधि, भक्ति का व्यापक वर्णन किया है। इसलिए आचार्य गुरु शुक्ल ने इसे साहित्य की वस्तु नहीं माना, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मत इसे मिला है। उनका विषयों को अतिरिक्त उसके जीवन की अनुभूतियों की विवाद का चित्रण है, अतः इन्हें साहित्य में समान विशिष्ट करना उपयुक्त है। गोरखनाथ का प्रभाव परिवर्तित भक्ति काल में कबीर आदि संत कवियों को देखा जा सकता है। गोरखनाथ जी की यह षष्ठ चक्रों वाला योगमार्ग हिंदी साहित्य में परिवर्तित किया। योग साधना शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं है। जागृत उन्हें शून्य समाधि लगाकर योगी ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। वह कहते हैं कि धीरे धीरे ही पुरुष का चित्र भी कभी विकारग्रस्त नहीं होता, भले ही निकट के साधन बिगाड़ गए साधन सामने उपलब्ध हो। नौलख पंथरी भागे नीचे पीछे सहज अखाड़ा। गोरखनाथ का प्रभाव परिवर्तित संत काव्य पर न केवल विषय वस्तु की पुष्टि से कहाँ, अपितु उनकी भाषा, शैली, छंद, योजना भी गोरखनाथ से प्रभावित है।